तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक तो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम किन्हें बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड दे गो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है। फिर हम देखे होल नंबर्स। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड दे गो ऑन टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और यहां पे भी कहां सारा है? माइनस इन्फिनिटी से सारे नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं। फिर हमने देखा रैशनल नंबर क्या होता है। तो जो रैशनल नंबर हमने देखा था कि जो नंबर्स p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एक तो q की वैल्यू 0 ना हो और p और q की जो वैल्यूज है वो कोई इंटीजर हो, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर्स को हम बच्चों q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यह है इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए, यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। बच्चों अब एक टाइप का नंबर हम और पढ़ने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये तो नाम है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखिए, इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके बाद डेसिमल के बाद में, जैसे डेसिमल के बाद में बहुत सारे नंबर्स हैं जो रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। सो स्टूडेंट्स, a number is an irrational number if it has a non-terminating and a non-repeating decimal representation। ठीक है। जब एक नंबर, कोई भी एक नंबर, कोई ऐसा नंबर है जो डेसिमल के बाद में रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एक बात और आप जान लीजिए कि एन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p बाय q। ठीक है। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है √2, √2। √2 की वैल्यू क्या होती है? हम √2 की वैल्यू लेके चलते हैं 1.41। बच्चों क्या √2 की 1.41 ही वैल्यू होती है? नहीं बच्चों, √2 की बहुत लंबी वैल्यू होती है, हम सिर्फ इतनी मान के चलते हैं। √2 की वैसे वैल्यू होती है 1.414213 डॉट 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 डॉट। आप और लंबा जितना चाहे आप उतना नंबर यहां पर लिख सकते हैं। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप √2 की वैल्यू निकालेंगे और इसको ऐसे करते लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, और ये वैल्यू जो है वो खत्म ही नहीं होगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। और देखिए अब रिपीट भी नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए 4-1 आ रहा है, फिर 4-2 आ रहा है, फिर 1-3 आ रहा है, 5 आ रहा है। नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, कोई एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एक पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर्स। एक और एग्जाम्पल भी है, √3। बच्चों √3 की वैल्यू हम वैसे तो लेके चलते हैं 1.73, ज्यादा से ज्यादा 1.732 भी ले लेते हैं, मगर वैसे √3 की वैल्यू बहुत लंबी हो सकती है, 1.7320508007 डॉट 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 डॉट। अब पता नहीं कितने सारे नंबर्स यहां पे हम लिख सकते हैं। वैसे ही जो पाई होता है, एरिया ऑफ सर्कल हम निकालते हैं तो अब एक वैल्यू लेते हैं पाई। ठीक है। उस पाई की वैल्यू क्या होती है? उस पाई की वैल्यू होती है 3.1432 डॉट 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 डॉट। बहुत लंबी वैल्यू होती है। वैसे तो हम पाई की वैल्यू 22/7 भी लेते हैं, 22/7 भी लेते हैं अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। और इसको देखिए हम p बाय q की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर बच्चों ये एक्यूरेट नहीं है, ये रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है। ये 22/7 की जो वैल्यूज है ना, वो पाई की ओरिजिनल वैल्यू के बहुत क्लोज है। मतलब 22/7 को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये पाई की वैल्यू के, ओरिजिनल वैल्यू के बहुत क्लोज नजर आएगा, पर एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है वो निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती है। पाई की ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते कभी, एक्यूरेट वैल्यू, और हमारी कैलकुलेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, हर इरेशनल नंबर जो हमारे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, जैसे √2, √3, पाई, वैसे √5 जो हुआ, √7 हुआ, ये जो नंबर्स हैं इनके हम डेसिमल के बाद में 2 या 3 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 2 या 3 प्लेसेस तक सिर्फ इतनी वैल्यूज भी लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। अब बच्चों सपोज हमसे कहा जाता है कि किसी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करिए।
जैसे सपोज हमारे पास में ये क्वेश्चन होता, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बच्चों 1 और 2 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत ही आसान सी बात है। देखिए 1 पॉइंट, अब मैं यहां पे कोई भी नंबर लिख दूं, जैसे मैं यहां पे 1 ही लिख देता हूं, तो अब ये जो नंबर है वो 1 से तो बड़ा हो गया, 1 से तो बड़ा हो गया, पर ये 2 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा। अब मैं आगे कितने भी नंबर्स लिख दूं ये 2 से छोटा ही रहेगा, 1 से बड़ा ही रहेगा। तो देखिए मैं इस नंबर को, ये जो मेरा ये नंबर है, इसको मैं पूरा फुल फॉर्म में लिख देता हूं कि 1.1219837621221998898 एंड सो ऑन। और ये पता नहीं कितना लंबा जाएगा नंबर है। कुछ भी रैंडमली आप नंबर लिख दीजिए, जो इच्छा हो आपकी वो नंबर लिख दीजिए। ये जो भी नंबर होगा देखिए वो 1 से तो बड़ा होगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आ गया ना, और ये नंबर 2 से छोटा ही होगा क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में हमेशा 1 ही रहेगा, इससे बड़ा तो ये नंबर हो नहीं सकता। तो ये जो भी नंबर मैं लिखूंगा या इसके जैसे और कोई भी नंबर को मैं लिख देता हूं यहां पे, तो वो जो नंबर होगा वो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा, सीधी सी बात है। तो अब किसी भी दो नंबर के बीच में अगर एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो कितना आसान सा टास्क है ये। एक क्वेश्चन और देखिए यहीं पे, हमें यहां पे देखा है कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.6। अब जो 0.5 और 0.6 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 0.5, इससे जस्ट बड़ा नंबर, इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 0.51 या 0.5, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी लिख सकता हूं मैं यहां पे। अब इसके आगे मैं बहुत सारे नंबर्स लिख देता हूं, कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर लिख देता हूं, और ये जो नंबर होगा वो 0.6 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद में 5 है, यहां पे डेसिमल के जस्ट बाद में 6 है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 0.5 से तो बड़ा है, 0.6 से छोटा है। तो यहां पे मैं कितने भी नंबर्स लिख दूंगा तो ये कहना है कि ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर है, और मैंने किसी भी दो नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर बड़ी आसानी से रख दिया। तो अब देखिए रहे होंगे कि कितना 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 ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर सपोज हमें यहां पे कहा जाता कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर की जगह कहा जाता फाइंड 10 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.6, तो भी कितनी आसान सी चीज है। देखिए 0.5 इज लेस देन 0.52 ... 0.6, ये दूसरा इर्रेशनल नंबर हो गया। वैसे 0.5 इज लेस देन 0.532 ... 0.6 से भी छोटा है। 0.5 इज लेस देन 0.533 ... 0.6, और ऐसे करते 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 मैं जाने कितने नंबर्स लिख सकता हूं। 10 से भी मैं बहुत सारे नंबर्स लिख सकता हूं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इनको हम गिन ही नहीं सकते, इतने सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो बच्चों अभी हमने देखा एक तो इर्रेशनल नंबर, और बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर। तो बच्चों दुनिया के जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, दुनिया के भी जितने भी रैशनल नंबर हैं, इन दोनों नंबर्स को मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर बच्चों, द सेट ऑफ ऑल द इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द इर्रेशनल नंबर्स प्लस सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स, इसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर मतलब कि दुनिया के सारे रैशनल नंबर, दुनिया के सारे रैशनल नंबर कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक नया सेट बनाते हैं विच इज रियल नंबर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो बच्चों अब तक आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रियल नंबर क्या होता है। बच्चों हर वो नंबर जो हम देखते हैं वो रियल नंबर ही होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के बारे में। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर क्या है? अब देखिए सपोज कोई एक नंबर है से a, ठीक है, और इसके ऊपर एक पावर रेज करेगा ये n। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए 5 टू द पावर 2, या 6 की पावर 3, 7 की पावर 8, या फिर सपोज करिए 100 की पावर रेज कर दी हमने 100 से। तो बच्चों यहां पे ये जो a है ना, इसे तो बोला जाता है बेस, और ये जो n है, इस n को बोला जाता है एक्सपोनेंट।
एक्सपोनेंट। तो यहां पे बेस क्या है 5, एक्सपोनेंट क्या है 2, बेस क्या है 6, एक्सपोनेंट क्या है 3, बेस क्या है 7, एक्सपोनेंट क्या है 8, बेस क्या है 100, एक्सपोनेंट क्या है 100। अब इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है बच्चों? इस तरह से मतलब ये होता है लिखने का कि जैसे 5 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब जितनी बार ये रेज करेगा ये पावर, जो भी एक्सपोनेंट है उतनी बार बेस को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, जिसकी पावर है एक्सपोनेंट है वो तो है 3 और बेस है 6, मतलब 6 को बेस को 3 बार मल्टीप्लाई करा जाएगा। वैसे 7 की पावर 8 लिखी हुई है, तो हम 7 इंटू 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 7, ये 8 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करा जाएगा 7 टू दी पावर 8 लिखने के लिए। ठीक है, अब इसको बोलते कैसे? 7 टू दी पावर 8, या फिर 7 रेज्ड टू दी पावर 8, 6 रेज्ड टू दी पावर 3, या फिर 6 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2, या फिर 5 रेज्ड टू दी पावर 2, कुछ भी बोल सकते हैं आप। 5 रेज्ड टू दी पावर 2 या फिर 5 रेज्ड 2, इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे और जो आसानी से आपको याद हो जाए। अब देखिए यहां पे जो बेस है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है बेस। वैसे जो एक्सपोनेंट है ना, ये भी कोई सा भी एक रियल नंबर हो सकता है, मतलब इनकी वैल्यूज जो है ए और एन की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, अंडर रूट में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है इसकी वैल्यूज। जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे यहां पे मैंने कुछ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स लिखे हैं, मतलब कि जो पावर रेज करी गई है ना, ये जो एन की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब एन की वैल्यू जो है वो 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, सॉरी 1 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, 0 का केस हम सेपरेटली लेंगे अभी। तो यहां पे देखिए जैसे 2/3 की पावर 5, मतलब 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, -5 की पावर 3, मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5। यहां पे देखिए -5 जो है वो तो बेस है, मगर जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स करके हेडिंग डाल रखी है अलग से। अब क्या होगा, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, एक्सपोनेंट क्या है? 0 है, मतलब कि n की जो वैल्यू है यहाँ पे n की वैल्यू है वो 0 है। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए अगर 2 की पावर 0 रेज कर दिया जाए तो इसको हम 1 लिखते हैं, अगर 2/3 की पावर को 0 रेज कर दिया जाए तो इसको हम 1 लिखते हैं, अगर -5 की पावर को 0 रेज कर दिया जाए तो भी हम इसको 1 ही लिखते हैं। मतलब कि किसी भी रियल नंबर के ऊपर अगर आप 0 पावर रेज कर देंगे देन इट्स वैल्यू इज 1। ठीक है, ये भी आसान सी बात थी। एक तो एक केस है जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट से, एक केस है एक्सपोनेंट 0 होता है। अब एक केस ऐसा बनता है जिसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो बच्चों नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैसे होते हैं? जैसे कि 5 है, 5 है, सॉरी वापस से पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। 2 टू दी पावर जैसे है -3, ठीक है, 2 टू दी पावर -3 का मतलब क्या हुआ? देखिए सबसे पहली बात तो है कि जो पावर है वो नेगेटिव है, तो हमें इसको ऐसा लिखना होगा 1 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 3। ये जो 2 टू दी पावर -3 था उसमें से 2 टू दी पावर 3 तो डिनोमिनेटर में चला गया और न्यूमरेटर में 1 आ गया, मतलब इसको हमने इन्वर्ट करके लिख दिया है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया है। ठीक है, तो बच्चों जब भी आप नेगेटिव पावर देखेंगे तो आपको यह करना रहेगा। और फिर इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि 1/2 का इसका मतलब हुआ 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे सपोज आपको पास में दे रखा है 2/3 की पावर -5, 2/3 की -5 का मतलब क्या हुआ कि 1/2/3 की पावर 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 1 डिवाइड बाय 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। और देखा जाए तो 2/3 1 डिवाइड बाय 2/3 है, तो मतलब तो ये हुआ ना कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इसका यही तो मतलब हुआ। तो कभी भी फ्रैक्शन अगर हमें पावर नेगेटिव में दे रखी हो, फ्रैक्शन में पावर नेगेटिव में दे रखी हो, तो आप बस इसको इन्वर्ट कर दीजिए। किस तरीके से? 2/3 की पावर -5 है, इसको हम लिख देंगे 3/2 की पावर 5 है। या -5 था, यहाँ +5 हो गया, या न्यूमरेटर में 2 था, अब डिनोमिनेटर में 3 कर दिया, डिनोमिनेटर में 3 था या डिनोमिनेटर में 2 कर दिया, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दिया है।
और फिर हमने इसको 3/2 लिख दिया और पावर को हमने पॉजिटिव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। कभी भी नेगेटिव साइन देखना है पावर में तो मतलब आप उसको रिवर्स कर दीजिए, डिनोमिनेटर में ले आइए। अब सपोज हमें नंबर दे रखा है -5 की पावर -3। अब क्या करेंगे भाई, अब भी वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे, 1/-5 की पावर 3 ऐसा लिख देंगे और जब उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/-5 इंटू -5 इंटू -5। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज थी ये, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, यहां पे हमने देखा कि जो पावर है वो पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर वो नेगेटिव हो सकती है। पर बच्चों ये जो पावर रेज करी जा रही है a⁴n की जो पावर जो रेज करी जा रही है, n की जो वैल्यू है वो हमने पॉजिटिव के केस में देख लिया, नेगेटिव के केस में देख लिया और 0 के केस में देख लिया। अब देखिए हम इसे इंटीजर के केस में देखेंगे कि इंटीजर में क्या होता है कि अगर n की वैल्यू इंटीजर हुई, मतलब +1 हुई, +2 हुई, -1 हुई, -2 हुई, 0 हुई, तो क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि अगर वो रैशनल नंबर हुई या फिर वो इरैशनल नंबर हुई तो उस केस में हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे करते हैं। n की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, n की वैल्यू रैशनल नंबर भी हो सकती है, n की वैल्यू इरैशनल नंबर भी हो सकती है। अभी हमने बात करी थी कि n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि n की वैल्यू जब इंटीजर होती है तो क्या क्या होता है, किस किस तरीके के हम बातें करते हैं, क्या क्या फॉर्मुलेज बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की, कि n की वैल्यू रैशनल नंबर होगी और इरैशनल नंबर होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो अब से लेके थोड़ी देर तक जब तक हमारा डिस्कशन चलेगा तब तक हम देखेंगे कि n की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, z कोई भी इंटीजर हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अब हम ये पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इंटीग्रल एक्सपोनेंट का मतलब कि जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो पावर है n, वो इंटीजर हुई तो उससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1, हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? हमारा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई आपके पास में रियल नंबर है, जैसे 5² 5 की पावर 2 और एक और है 5 की पावर 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो आप यहां पे एक चीज देखिए, दोनों के बेस जो है वो सेम है पर इनके जो पावर्स है ना वो अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा हुआ है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, जो बेस है उसको तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, और जो पावर्स है ना उनको ऐड कर देंगे, मतलब 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5 to the power 5। वैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हमें दे रखा है सपोज 9 to the power 100 इंटू 9 to the power 101। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए बेस दोनों के सेम है, ठीक है, पावर्स दोनों के अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9, अब इसमें पावर क्या लिखेंगे 100 + 101, मतलब इसकी पावर प्लस इसकी पावर, विच इज इक्वल टू 9 to the power 201। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज हमें दे रखा है 100 to the power 2 इंटू हमें दे रखा है 100 to the power 2। इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है, बेस है दोनों 100, ठीक है, पावर्स भी दोनों सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो इसको भी हम लिखेंगे, बेस तो लिखेंगे 100 और पावर क्या लिखेंगे 2 + 2 इक्वल टू 100 to the power 4। मतलब कभी भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में अगर देखते हैं जिनके बेसिस सेम हो मगर पावर्स अलग हो या सेम भी हो, तो उस केस में क्या करेंगे, बेस को तो एज इट इज लिख देंगे और पावर्स को ऐड करके लिख देंगे। इसका अगर हम जनरल एक फॉर्मूला बनाना चाहें, लिखना चाहें, तो वो कुछ ऐसा होता है कि a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m + n। मतलब a की पावर क्या है, m है, a की पावर n है, a और a कोई नंबर है, ये तो दोनों सेम नंबर है, दोनों बेस सेम है, m और n ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हम a को तो एज इट इज लिख देंगे और पावर्स को ऐड करके लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, सपोज हमें दे रखा है 2/3 की पावर 3 इंटू 2/3 की पावर 4, तो अब क्या लिखेंगे, देखते हैं, दोनों बेस तो सेम ही है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो अब क्या करेंगे 2/3 को तो एज इट इज लिख देंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर क्या है 3 + 4 विच इज इक्वल टू 2/3
की पावर 4 + 3 7। ये दिस इज आवर आंसर। वैसे सपोज हमें दिया है -5 to the power 3 इंटू -5 to the power 2। इसको सॉल्व करेंगे कि तो क्या आएगा, बेस दोनों के सेम है, -5 मल्टीप्लीकेशन साइन है बीच में, इधर है पावर 3 इधर है पावर 2, तो हो जाएगा -5 की पावर 3 + 2 विच इज 5। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब सपोज ये दे दिया हमें -5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो क्या अब हम इसको कोई कॉमन बेस लिख के और इन दोनों की पावर्स को ऐड कर सकते हैं? बच्चों बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि -5 के ऊपर पावर है 3 और यहाँ पे 5 के ऊपर पावर 2, मतलब ये दोनों बेस जो है ना वो तो डिफरेंट है, बेस तो कॉमन नहीं है ना, बेस तो सेम नहीं है। 5 इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर -5। -5 और 5 जो है वो डिफरेंट नंबर्स होते हैं, दो अलग अलग इंटीजर्स होते हैं, इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। पर हाँ हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक और पावर 5 दे रखा होता है इसकी पावर 3, तो अब इसको कैसे लिखते हैं? यहां पर हम ऐसा करते हैं कि -5 जो है वो इन दोनों से तो अलग है, पर ये वाला 5 और ये वाला 5 तो सेम है ना, अब बीच में दोनों के मल्टीप्लीकेशन साइन ही है, तो देखिए ये तो कॉमन हो जाता है 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, मतलब 3 + 2 इंटू -5 इंटू -5 की पावर 3, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 + 2 5 इंटू -5 की पावर 3, सॉरी -5 की पावर 3। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर देखिए -5 जो है वो 5 से डिफरेंट नंबर है, इसलिए हम इन दोनों को इस तरीके से इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बच्चों अब बात करते हैं लॉ नंबर 2 की। हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है? देखिए हमारा सेकंड लॉ कुछ ऐसी बात करता है कि अगर आपके पास में ऐसा कुछ दे रखा हो कि 5 की पावर 3 है डिवाइड बाय 5 की पावर 2 है, तो आप यहां पे क्या करेंगे? देखिए यहां पे 5 और 5 दोनों के बेस सेम है, दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है, ठीक है, तो अब यहां पे हम लिख देंगे सिर्फ 5, ठीक है, और न्यूमरेटर की जो पावर थी माइनस डिनोमिनेटर की जो पावर थी, इन दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5 की पावर 1 विच इज 5। ठीक है, समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल देखिए, 2 की पावर दे रखी है 4 डिवाइड बाय 2 की पावर दे रखी है 2, तो अब क्या होगा? दोनों के देखिए बेस सेम है, पावर जो है वो डिफरेंट है, मगर बीच में डिवीजन साइन है, तो यहां पर लिखेंगे 2 to the power 4 - 2, मतलब न्यूमरेटर की जो पावर है माइनस डिनोमिनेटर की जो पावर है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन विच इज 2 to the power 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे हमें दे रखा है 3 to the power 100 डिवाइड बाय 3 to the power 1, या फिर सिर्फ सिंपल 3। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो जैसे में हम करेंगे 3 to the power 100 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 to the power 99। अब सपोज यहां पे आपको 3 to the power 0 दे रखा होता तो क्या होता? बच्चों 3 to the power 0 का मतलब क्या होता है? 3 to the power 0 का मतलब होता है 1, है ना? तो यहां पे हम लिखते हैं 3 to the power 100 माइनस 0। अब कुछ भी चीज को हम 0 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आ जाएगा, तो 3 to the power 100, ये तो अपना वही एज इट इज रिजल्ट आ गया है। अब ऐसा अगर आपको दे रखा है कि 3 to the power 2 डिवाइड बाय 3 to the power 5, तो अब क्या हो रहा है? देखिए बेस अभी भी सेम है, बेस दोनों 3 है, डिवीजन साइन भी बीच में है। अब क्या करेंगे? 3 और न्यूमरेटर की पावर विच इज 2 माइनस डिनोमिनेटर की पावर विच इज 5। 2 - 5 क्या होता है बच्चों? -3 होता है, मतलब 3 की पावर -3, ये रिजल्ट आ गया इससे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अगर न्यूमरेटर की पावर छोटी हो डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो तो भी कोई बात नहीं, आपको यही रूल फॉलो करते रहना है और आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, आप रहिएगा मत। और एक्चुअल में 3 to the power -3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3 to the power 1/3 to the power 3। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज हमें यहां पे दे रखा है 9 to the power 5 डिवाइड बाय 9 to the power -8। इस बार हमें डिनोमिनेटर में -8 दे रखा है, तो क्या करेंगे? देखिए बेस दोनों के सेम है, डिवीजन साइन है, 9 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, पावर्स को दोनों को माइनस कर देंगे, तो 5 को माइनस करेंगे -8 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में -8 है और इन दोनों को हमें माइनस करना ही होता है, तो 5 माइनस -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 to the power 5 और माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस साइन 8। इसका मतलब 9 to the power क्या आ गया? 9 to the power आ गया 13। ठीक है,
वैसे एक और केस देखिए, यहाँ पे इस बार हमने देखा है 9 टू द पावर -5 डिवाइड बाय 9 टू द पावर 8। अब क्या करेंगे, 9 टू द पावर -5 तो एज इट इज लिख देंगे, -8 ये वाला 8, ठीक है। तो -5 और -8 मिलके ऐड हो जाएंगे और यहां आ जाएगा 9 टू द पावर -5 और -8 होके हो जाएगा -13 विच इज इक्वल टू 1/9 टू द पावर 13, ठीक है। एक और केस देखिए, अब क्या हमने देखा है 9 टू द पावर -5 है और देखा डिनोमिनेटर में 9 टू द पावर -8 है, इस बार दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो क्या होगा 9 टू द पावर -5 -8, तो ये माइनस माइनस साइन तो प्लस बन जाएंगे, इसका मतलब 9 टू द पावर -5 + 8 हो गया और -5 + 8 कितना हो गया 3 हो गया, तो 9 टू द पावर 3। दिस इज आवर रिजल्ट। तो ध्यान रहे ये लॉ नंबर 2 है, कभी भी कोई भी दो नंबर जो है सेम नंबर जो है फ्रैक्शन में दे रखे हैं उनकी कोई भी पावर्स होंगी तो वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी, और अगर वो मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो रहा था ऐड हो रहा था, इस केस में माइनस हो जाएंगी। सिंपल सा रूल था। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा लॉ नंबर 3 देखते हैं। लॉ नंबर 3 हमारा कहता है कि सपोज आपके पास में एक नंबर है 3 टू द पावर 2 और इस नंबर की पूरे की पावर हमने रेज कर रखी है 5 से, ठीक है। मतलब 3 टू द पावर 2 क्या है, एक नंबर है, इस नंबर की पावर भी हमने रेज कर रखी है 5 से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3 हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 5 उसकी पावर हमने रेज कर दी 2 से, और इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉ है, कुछ भी नहीं इसमें। मान लीजिए 3 की पावर 2 है, उसकी पूरे की पावर रेज कर रखी है 5 से, तो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर तो हमने रेज कर रखी है 5 से और इस पूरे नंबर की पावर रेज कर रखी है हमने 2 से, और इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर जो है वो 2 इंटू 5 हो रखी हो, ठीक है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि 2 टू द पावर 10 अगर हमें कोई नंबर दे रखा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 2, 10 को हमने लिख दिया 5 इंटू 2। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 की पावर 2, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 की पावर 5, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। वैसे एक और एग्जांपल देखिए 2/3 की पावर रेज कर रखी है मान लीजिए 2 से और इस पूरे की पावर रेज कर रखी है 4 से, तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ 2/3 की पावर हम लिख सकते हैं कि ये 4 से रेज करी गई है और इस पूरे की पावर रेज कर रखी है 2 से, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/3 की पावर जो है वो 4 इंटू 2 मतलब कि 8 से रेज करी हुई है, 2/3 की पावर 8 से रेज करी हुई है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू द पावर 2 मान लो रेज कर रखी है डिवाइड बाय 3 है, इस पूरे की पावर मान लीजिए रेज कर रखी है 2 से, ठीक है। तो क्या अब भी हम यहां पे 3 ले लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 और पूरे की पावर 3, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 और यहां पे लिख देते हैं हम 2, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? गड़बड़ ये हो जाएगी कि इन दोनों का जो रिजल्ट है ना वही अलग अलग आ रहा है। कैसे अलग अलग आ रहा है? 2 टू द पावर क्या 2 है मतलब 4 है डिवाइड बाय 3 और इस पूरे की पावर रेज कर रखी 3 से, 4 की पावर 3 4/3 की पावर 3 मतलब 4 की पावर 3 का मतलब हुआ 64 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 से रेज करने का मतलब हुआ 27 मतलब 64/27। इस वाली टर्म को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 64/27 आ रहा है। वैसे इस वाली टर्म को भी सॉल्व करते हैं 2 टू द पावर 3 विच इज 8 डिवाइड बाय 3 होल पावर 2, 8 की पावर 2 विच इज 64 और 3 की पावर 2 विच इज 9। देखिए दोनों क्वांटिटीज जो है एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, मतलब ये जो हमने यहां पे जो चीज करी है ना वो गलत है। देखिए आप 2 की पावर 2 है डिवाइड बाय 3 है, 3 के ऊपर कोई पावर 2 तो नहीं दे रखी ना, मतलब 2/3 जो है उस पूरे की पावर 2 होनी जरूरी थी। यहां पर अगर आपको ऐसे दे रखा हो तो 2/3 की पावर 2 होल पावर 3, अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा हो तो तब तो ठीक है, पर क्योंकि आपको ऐसी चीज नहीं गिवन है, ऐसा आपको नहीं बताया गया है, यहाँ पे आपको दे रखा है सिर्फ न्यूमरेटर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर जो है वो 1 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे ये वाले जो अपना लॉ है लॉ नंबर 3 वो यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इसको हम थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में लिख लेते हैं हमारी ए और बी की टर्म्स में, ए और एम एन की टर्म्स में। देखिए अगर ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम और होल पावर एन अगर हमें गिवन है,
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a टू द पावर n होल पावर m, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, क्लियर है? ये था हमारा लॉ नंबर 3। अब हम बात करते हैं हमारे लॉ नंबर 4 की। लॉ नंबर 4, हमारा लॉ नंबर 4 क्या कहता है? जैसे हमारा लॉ नंबर 4 कहता है कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है 2 इंटू 3, जिसकी पूरी की पावर आपने रेज कर रखी है 3 से, या फिर इसको रेज करते हैं 4 से, तो आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, मतलब सेपरेट सेपरेट करके लिख दिया आपने इन दोनों को। ठीक है, वैसे अगर आपके पास दे रखा है 2/3 की पावर 4, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4। मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है 6 टू द पावर 4 आपको दे रखा है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। तो बच्चों ये 4 लॉज हमने अभी पढ़े, 4 लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी समझ हो जाएगी इन चारों लॉज की। देखिए हमें क्वेश्चन देखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, और यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 2/11 की पावर 4 इंटू 11/3 की पावर 2 इंटू 3/2 की पावर 3, ये हमें गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हम अपना एक लॉ यूज कर सकते हैं। कौन सा लॉ? देखिए हम यहाँ पे अपना लॉ यूज करेंगे कि a/b की पावर अगर हमें m गिवन होती तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ऐसा हम लिख सकते थे। जो भी लास्ट 4th लॉ हमने पढ़ा था वही वाला, वो चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कर देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 2 टू द पावर 4 अपॉन 11 टू द पावर 4 इंटू 11 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। ठीक है, ये वाला लॉ हमने यहाँ पे यूज कर लिया। चलिए इसके बाद में देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 2 टू द पावर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 3 है, यहाँ न्यूमरेटर में 3 टू द पावर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर 3 है, यहाँ न्यूमरेटर में 11 टू द पावर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 11 टू द पावर 4 है। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 11 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 है, तो इसको नंबर्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, जैसे कि जो भी बेस है उसके नीचे वही वाला नंबर आ जाए। मतलब 2 टू द पावर 4 है तो इसके डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 3 ही आ जाए, तो ये वाला जो 2 टू द पावर 3 वो यहाँ आ जाएगा। अभी 11 टू द पावर 4 का जाएगा, ये इस 11 टू द पावर 2 के नीचे आ जाएगा, और ये 3 स्क्वायर का जाएगा, ये 3 स्क्वायर इस 3 क्यूब के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 11 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 11 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 2। ठीक है, थोड़ा सा हमने रीअरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया। अब जो यहाँ पे हम एक लॉ और काम में ले सकते हैं। अब कौन सा लॉ काम में लेंगे? अब हम काम में लेंगे कि a टू द पावर m अगर गिवन है डिवाइड बाय a टू द पावर n अगर हमें गिवन है, तो हम लिख देंगे a टू द पावर m माइनस n। दिस वॉज आवर सेकेंड लॉ, लॉ नंबर 2। वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? देखिए बेस दोनों सेम है और डिवीजन का साइन है, तो मतलब पावर्स को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, दोनों बेसिस सेम है और पावर जो है वो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी, तो 11 की पावर 2 माइनस 4 इंटू यहाँ पे भी देखिए दोनों के बेस सेम है और जो पावर्स है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब 3 टू द पावर 3 माइनस 2। और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 4 माइनस 3 विच इज 1 इंटू 11 टू द पावर 2 माइनस 4 विच इज माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 2 विच इज 1। मतलब ये आ गया 2 इंटू 11 की पावर माइनस 2 इंटू 3। अब 11 की पावर माइनस 2 है, ठीक है, नेगेटिव है, तो उसको नीचे लेके आ जाएंगे, मतलब क्या लिख देंगे 2 इंटू 1 अपॉन 11 इंटू 3। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, सारे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 इंटू 1 6 होता है, तो 6 अपॉन 11। दिस इज आवर आंसर। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो बच्चों इस तरीके से अगर आपको लॉस पता है और आपके पास में कुछ इस टाइप की इक्वेशन गिवन रहती हैं तो बहुत इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, और यहाँ पे है 1/2 टू द पावर 5 इंटू माइनस 2/3 टू द पावर 4 इंटू 3/5 टू द पावर माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी अब हमारे लॉज को यूज करेंगे और उनकी हेल्प से हम इसको बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी, एक लॉ जो अभी हमने देखा था, विच वॉज a by b टू द पावर m
इक्वल टू ए टू द पावर m अपॉन बी टू द पावर m। ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला लॉ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 होल पावर 5 है, इसको हम लिख देंगे 1 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 इंटू माइनस 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -1 डिवाइड बाय 5 की पावर -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर -1 और 5 की पावर -1 है, मतलब कि 3 को हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, 5 को भी हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो इससे ये ऐसा बन जाएगा, 1 की पावर 5 है तो 1 ही रह जाएगा, 2 की पावर 5 है, इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, इंटू -2 की पावर 4 है डिवाइड बाय 3 की पावर 4 है इंटू, अब ये जो 5 है वो रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा 5, और 3 है वो रेसिप्रोकल के नीचे आ जाएगा, और दोनों की पावर 1 1 हो जाएगी। ठीक है, और 1 पावर को हम यहाँ पे लिख नहीं रहे। अब देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में ये भी चीज आ रही हो कि -2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 है, यहां पे जो पावर, ये यहां पे जो बेस है वो तो सेम है बच्चों, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स होते हैं, इन दोनों का बेस अलग अलग है, इसलिए हम इनको दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते एक साथ में। पर यहाँ पे और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, एक चीज हो सकती है, 3 टू द पावर 4 यहां पर है और 3 यहां पर है, देखिए दोनों के बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, इसका मतलब इस 1 को तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं -2 की पावर 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 टू द पावर 4 इंटू 3 है, बेस सेम है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन साइन है बीच में, मतलब पावर साइड हो जाएंगी, तो हो जाएगा -2 की पावर 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 बार ये मल्टीप्लाई होंगे, -2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, +4 बन जाएंगे, -2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, +4 बन जाएंगे, और 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ -2 टू द पावर 4 को तो हम लिख देंगे यहाँ पे 16 इंटू 5 डिवाइड बाय, अब देखिए 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 तो 4, 2 2 4 और एक और 2, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 2 32, तो डिवाइड बाय 32 इंटू, और ये देखिए 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 का मतलब हुआ 3 टू द पावर 5 हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3, और 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 विच इज 243, 243। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं, 16 2 जा 32 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 243 विच इज 486, 5 डिवाइड बाय 486, दिस इज आवर आंसर। तो कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से हमने हमारे लॉज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे हमें दे रखा है 2 टू द पावर 55 इंटू 2 टू द पावर 60 माइनस 2 टू द पावर 97 इंटू 2 टू द पावर 18। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही समझ पा रहे होंगे कि इसे सही से सॉल्व करना है। चलिए करके भी देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से इसे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे जो बेस है वो 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 55 प्लस 60, इस माइनस साइन को एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए जो बेस है वो 2 है और यहाँ पे बेस 2 है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो 2 टू द पावर 97 प्लस 18 ये हो जाएगा, और इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर 55 प्लस 60 कितना होगा, 115 माइनस 2 टू द पावर 97 प्लस 18 कितना होगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 115। देखिए 2 टू द पावर 115 माइनस 2 टू द पावर 115, ये दोनों तो एक ही नंबर है, इसका मतलब ये नंबर इस नंबर से माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। कितना अच्छा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमें दे रखा है 2/3 की पावर 2 माइनस इंटू 2/5 की पावर -3 इंटू 3/5 की पावर 2। सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि देखिए पावर यहां पे क्योंकि नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं,
इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/5 को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल होने के बाद में कुछ इस तरीके से बन जाएगा 5/2 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर 2। ठीक है, अब यहां पे भी हम वापस से a/b की पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ये वाला लॉ यूज कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 2। अब इस पूरे क्वेश्चन को, पूरे नंबर्स को रीअरेंज कर लेते हैं। 5 वाले टर्म को 5 के नीचे लिखेंगे, 3 वाले टर्म को 3 के नीचे लिखेंगे, 2 वाले टर्म को 2 के नीचे लिखेंगे। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा, देखिए बेस सेम है और डिवीजन साइन है, तो यहां हो जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 2। ठीक है, और इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर -1, 2 माइनस 3 की पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 2, 5 टू द पावर 3 माइनस 2 का मतलब 1 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 2 विच इज 0। ठीक है, अब 2 की पावर -1 है, इसका मतलब ये तो हो गया 1/2। 5 की पावर 1 है तो ये तो 5 बन गया, और 3 की पावर 0 है मतलब कि ये भी 1 बन गया। तो हमारा आंसर आ गया 5/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आई होप आपको ये चारों लॉज बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स जो हैं वो एक इंटीग्रल वैल्यू थे, मतलब इंटीजर्स थे। अब हम देखेंगे कि जब एक्सपोनेंट्स रैशनल नंबर बन जाते हैं तो क्या होता है। पर सवाल ये होता है कि एक्सपोनेंट्स जो हैं, जो पावर्स हैं, उसमें रैशनल नंबर कैसे आएगा। बच्चों रैशनल नंबर पे उसमें पावर्स में ऐसे आएगा कि जैसे 5 की पावर 2/3, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर -1/2। ठीक है, तो ये हुए रैशनल एक्सपोनेंट्स। अब जरा इनका मतलब समझते हैं कि ये होते क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब कि x स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, x स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि x की वैल्यू क्या हो गई 25 की पावर 1/2। देखिए ये जो 2 था वो मैंने इक्वेशन के दूसरे राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर में डाल दिया है, वो भी रेसिप्रोकल करके। ठीक है, और किसी की भी पावर 1/2 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्क्वायर रूट हो गया है। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया है। अब जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो यहां पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे एक एग्जांपल और देखिए, सपोज हमें दे रखा है x इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों साइड क्यूब कर दिया इस बार, तो यहां पे हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू 729 क्या है, 9 का क्यूब होता है, इसकी पूरे की पावर 1/3। या फिर इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729, यहां पे 3 आ जाएगा। क्लियर है, इजी सी चीजें आपको समझ में आई गई होंगी। कुछ 2-3 चीजें और देख लेते हैं, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे। ये 2 एग्जांपल और देखिए, x की पावर 5 इक्वल टू 100, x की पावर 6 इक्वल टू 2/3। पहले इसको सॉल्व करते हैं, x टू द पावर 5 इक्वल टू 100। अब हमें इसे x, इस इक्वेशन को x के टर्म से रिप्रेजेंट करना है, x टू द पावर 5 में नहीं, सिर्फ x में। और हम चाहते हैं कि यहां पे कुछ ऐसा हो जाए कि ये पूरी इक्वेशन जो है उसमें सिर्फ x रह जाए, x की पावर 5 ना रहे। तो क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू 100 की पावर 1/5 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 100। ठीक है, वैसे अगर इसको भी करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3, पूरे होल 2/3 की पावर 1/6, और x इक्वल टू अंडर रूट 2/3, और यहां पे क्या आएगा 6th रूट आएगा। तो इसी सी चीज आपको समझ में आ ही रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। इसी चीज को पूरे को हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं x टू द पावर m इक्वल टू a। अगर ये हमें कुछ गिवन है देन दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a टू द पावर 1/m।
या फिर अंडर रूट ए, और यहां पे आ जाएगा mth रूट, a is mth रूट ऑफ m. So x equal to a to the power 1 by m, which is also equal to a root m. ठीक है, क्लियर है? इस चीज को आप याद रखिए, दिमाग में रखिएगा एकदम अच्छे से. अब कई बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है. अलग कैसे हो जाती है? जैसे मान लीजिए मैंने दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, या 100 नहीं, यहाँ पे 1000 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, अब यहां पे हम 1000 को ऐसा लिख देते हैं 10 क्यूब. ठीक है, तो अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 3 आ गए. तो हम क्या करेंगे? जो भी हम कर रहे थे वही करेंगे. एक्स की वैल्यू को, एक्स की पावर को हमें 1 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर 3, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा 1/3, 1/2. ये क्लियर है? कैसा आया? अब देखिए, हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a टू द पावर m, उसकी भी पावर अगर n लगी हुई है, तो इसका मतलब a टू द पावर m इंटू n होता है. अब यहां पे क्या हो रहा है? 10 की पावर 3 है, और इस पूरे की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 1/2. इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 10 टू द पावर 3/2. और इसी चीज को अगर हम रूट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसा लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और रूट यहां पे आ जाएगा. मतलब आप ये देखिए कि कभी भी न्यूमरेटर में, कभी भी पावर में, एक्सपोनेंट में अगर रैशनल नंबर है, तो जो न्यूमरेटर होता है वो तो अपनी सिंपल जो पावर होती है वही होती है, और जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारे रूट की पावर होती है, रूट होता है. ठीक है, जैसे यहां पे रूट आ गया 2, अगर यहां पे होता 5 तो यहां पे आता रूट 5, यहां पे होता 6, यहां पे आ रहा है रूट 6. वैसे यहां पे 3 है तो यहां पे 3 आ गया, यहां पे 4 आता तो 4 लिख देते, यहां पे -1 होता तो यहां -1 लिख देते. एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव नंबर का. यहां पे इस बार हमें सपोज दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -3. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? दो ऑप्शन है, या तो 10 की पावर -3 को हम लिख दें 1/10 की पावर 3, और फिर इसको नॉर्मली जैसे हम अभी तक देख रहे थे वैसे ही सॉल्व कर लें. एक और तरीका यह है कि हम 10 की पावर -3 को -3 रहने दें, और सिंपली यहां पे कर दें x इक्वल टू 10 की पावर -3 की पावर 1/2, जो कि हो जाएगा इक्वल टू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2 के. ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं. यहां पे देखिए, अब की बार हम लेते हैं x की पावर 5/6 इक्वल टू 10 की पावर 3. ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? x इक्वल टू 10 की पावर 3 होल पावर कितना जाएगा? अब हमें क्या करना होता है? रेसिप्रोकल करना होता है. तो 5 तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 6 न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 6/5. ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 इंटू 6/5 कर देंगे, तो 10 की पावर 3 इंटू 6/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 18/5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? बच्चों हो जाएगा इस चीज के इक्वल, ये ऐसे. बस सिंपल सा है. ठीक है, बहुत आसानी से हमने ये देख ही लिया चीज क्या होता है. तो अभी यहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि अगर x की पावर m इक्वल टू a है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू a की पावर 1/m, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, यहां पे तो a आ जाएगा और यहां पर m आ जाएगा. ठीक है, एक और यहां पे देख लीजिए फॉर्मूला, x की पावर अगर m है और a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू जाएगा a की पावर n बाय m, x इक्वल टू a टू द पावर n बाय m, या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a टू द पावर n, और यहां पे आ जाएगा m. ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. तो अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों, जैसे हमने लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, वैसे अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट. वहां पे तो जो हमने लॉ देखे थे, वहां पे जो एक्सपोनेंट्स थे वो इंटीजर्स थे. यहां पे जो हम लॉज देखेंगे उसमें जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो रैशनल फॉर्म में होंगे, मतलब p/q फॉर्म में होंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ नंबर 1 की. तो लॉ नंबर 1 क्या कहता है? बच्चों, लॉ नंबर 1 कहता है कि अगर आपके पास में कुछ इस तरीके के नंबर है 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/3. तो देखिए यहां पे जो बेस है वो दोनों 2 है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो क्या होगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/3, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर, अब 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 2, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5/6.
दिस इज आवर आंसर। तो लॉ नंबर 1 कहता है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है देन यू कैन ऐड दी पावर्स, और जो पावर है वो इधर रैशनल एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, देखिए जब हमने इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात करी थी, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात करी थी, तब भी हमने सेम यही चीज करी थी, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। अगर लॉ 2 हम देखेंगे तो देखेंगे वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि वहां पर था। यहां पर देखिए अगर हमें ऐसा गिवन है कि 2 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 1/3, कुछ ऐसी सिचुएशन हमें गिवन है, तो देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है और डिवीजन साइन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 1/2 माइनस 1/3। वहां पे भी हम ऐसे ही कुछ कर रहे थे, यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, बस यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है वो रैशनल नंबर है, वहां पे इंटीजर थे। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/6। दिस इज आवर आंसर। ये हुआ सेकेंड लॉ। अब देखते हैं हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है। लॉ नंबर 3 कहता है कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, 2 टू द पावर 1/2 और होल पावर 2/3, कुछ ऐसे सिचुएशन होगा आपके पास में, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 2/3 और होल पावर 1/2, ये एक्सचेंज कर दिया आपस में बस। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2/3 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, कर देते हैं, तो बचेगा क्या 2 टू द पावर 1/3। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे देखा है हमें 5 की पावर -2/3 होल पावर 6/7। अब हमें कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है, तो इस वजह से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 की पावर 6/7 की पावर -2/3, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 6/7 इंटू -2/3। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर -2 इंटू 2 विच इज -4/7, ये आ जाएगा। कुछ ऐसा ही लॉ हमने हमारे इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा था। एक यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि 2 की पावर अगर -1/3 है तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 1/3। ये तो हम ऑलरेडी एक चीज देख ही चुके हैं। अगर हमें ऐसा दे रखा है 2 की पावर 2 डिवाइड बाय -3, ऐसा कुछ गिवन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर -2/3 और फिर इसको हम ऐसा लिख देंगे 1/2 की पावर 2/3। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉ है, ये आप जानते ही, अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस भी किया था। अब अगर हम बात करें लॉ नंबर 5 की, तो लॉ नंबर 5 यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि a की पावर अगर m/n है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि a की पावर m है और होल पावर 1/n है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं हमारे थर्ड लॉ की हेल्प से कि a टू द पावर 1/n है और उसकी पूरी की पावर m है। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि √a टू द पावर m है और यहां पर n आ गया। तो ये तो वही लॉ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पेपर बात भी करी थी और काफी प्रैक्टिस भी करी थी, तो आपको ये याद आ ही रहा होगा। आगे देखते हैं हमारा लॉ नंबर 6 क्या कहता है। लॉ नंबर 6 कहता है 2 इंटू 3 पूरे की पावर है 5/6, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5/6 इंटू 3 की पावर 5/6। ऐसा कुछ लॉ भी हमने पहले पढ़ा था इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में। इसके बाद हमारा लास्ट लॉ है लॉ नंबर 7, और लॉ नंबर 7 हमें कहता है 2/3 की पावर है अगर 5/6, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर हो जाएगी 5/6 और 3 की पावर हो जाएगी 5/6। सिंपल सी बात है। तो हो सकता है आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हो, और नहीं भी हुई हो तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनसे आपको ये सारे लॉज बहुत क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को। अब हमें दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 8 टू द पावर 1/3, इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। चलिए लिखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे, देखिए 8 की पावर 1/3 हमें गिवन है। अब 8 भी हम जानते हैं कि 2 का क्यूब होता है, ठीक है, तो 2 का क्यूब की पावर 1/3 ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 की पावर 3 इंटू 1/3 हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। यहां पे हमने कौन सा लॉ यूज किया है, यहां पे हमने लॉ यूज करा है कि अगर a टू द पावर m हो उसकी पावर n हो, तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। ये वाला लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है और इसको यूज कर हम तो देखा कि बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें दे रखा है 125 की पावर -1/3, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए 125 हम जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है,
5 का क्यूब होता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 5 क्यूब की होल पावर -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? वही वाले लॉ यूज हो रहा है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर a⁻m हो, उसकी पावर n हो, तो हम लिख सकते हैं a⁻m × n। और यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, 5 की पावर 3 इंटू -1/3। ठीक है, -1/3। और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर -1। अब बच्चों 5 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 5 की पावर -1 का मतलब हुआ 1/5। तो यहाँ पे भी हमारा एक लॉ यूज हो रहा है विच इज a⁻, अगर हमारे पास है -m विच इज इक्वल टू 1/a⁻m। इस लॉ को हमने यहाँ पे यूज किया है, इनको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। इजी था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें गिवन है 64/25 की पावर -3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 64 का हम जानते हैं कि वो 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 25 हम जानते हैं कि वो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, और इस पूरे को हम लिखेंगे -3/2। ठीक है, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8/5 का होल स्क्वायर, और यहां पे पावर में ला देंगे -3/2। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये कौन से लॉ से लिखा है हमने? बच्चों ये हमने इस लॉ से लिखा है कि अगर a की पावर m हो डिवाइड बाय a की पावर n हो, सॉरी b की पावर n हो, तो ये इक्वल हो जाएगा a/b की पावर m के। इस वाले लॉ को यूज करके हमने ये लिखा है। ठीक है, अब यहां पे आ गया 8/5 का होल स्क्वायर, और उस पूरे की पावर है -3/2 विच इज इक्वल टू 8/5 की पावर 2 इंटू -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों 8/5 की पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि पावर नेगेटिव है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो 5/8 की पावर आ जाएगा 3। ठीक है, अब 5 का क्यूब डिवाइड बाय 8 का क्यूब, 5 का क्यूब डिवाइड बाय 8 का क्यूब, तो 5 का क्यूब तो हो गया 125, यहां आ जाएगा 512, 512। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग √5 की पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए √5 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या है? -3 है। अब देखिए यहां से हम बहुत इजीली कर सकते हैं कि पावर 1/2 इंटू -3। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर -3/2। तो आपको यहाँ पे ध्यान किस चीज का रखना था कि जब आप √5 को 1/2 लिख रहे हैं, बस आपको इस स्टेप पे थोड़ा ध्यान रखना था। बाकी तो फिर सिंपल सी चीज है, और हम बहुत इजीली देख सकते हैं यहाँ पे 5 की पावर -3/2। और फिर इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1/5 की पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। 1/√4 की पावर -5। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? सबसे पहले चीज हम करेंगे क्यूब रूट के साइन को हम हटाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/4 की पावर -5, और इस पूरे की पावर हमें रेज करनी पड़ेगी 1/3 से। ठीक है, उसके बाद में हम ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 1/4 की पावर -5 इंटू 1/3। ठीक है, और फिर आ जाएगा 1/4 की पावर -5/3। अब क्योंकि एक्सपोनेंट में नेगेटिव साइन है तो इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 5/3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 स्टेप में सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब हमें दे रखा है √5 की पावर -3 इंटू √2 की पावर होल पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब सबसे पहला हम काम वापस वही करेंगे। सबसे पहले हम अंडर साइन को हटाएंगे, तो यहां पर हम अंडर साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1/2, और इसकी होल पावर हो जाएगी -3। वैसे यहाँ पे भी √2 के साइन के हम जब रूट साइन को हटाएंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 1/2 होल पावर -3। ठीक है, इसको हम फिर ऐसा लिखेंगे 5 की पावर 1/2 इंटू -3, मतलब -3/2 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू -3 विच इज -3/2। ये हुआ इसका मतलब। अब यहां पे देखिए एक लॉ लग रहा है कि अगर a इंटू बी की पावर m होती तो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ये वाला लॉ लग रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए a की पावर -3/2, b की पावर -3/2, मतलब m और m यहाँ पे -3/2 -3/2 है। a की जगह है 5, b की जगह है 2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2 की पावर -3/2, और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर आ गई -3/2, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी से क्वेश्चन था, बस आपको ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए, √4 की पावर -7, √2 की पावर 1 - 5। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले काम वही करेंगे हम कि अंडर रूट साइन को हटाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 4 की पावर 1/2 और होल की पावर -7। वैसे यहां पे आ जाएगा 2 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर आ जाएगी -5। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो 4 है उसको हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर, उसकी पावर 1/2 और उस पूरे की पावर -7, और यह आ जाएगा 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर -5। अब देखिए 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर -7 और यहां आ जाएगा 2 की पावर, अब देखिए 1/2 और -5 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे -5/2। ठीक है, तो अब ये देखिए कौन सी फॉर्म में आ गया, 2 की पावर -7 × 2 की पावर -5/2 की फॉर्म में। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, मतलब एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर -7 प्लस -5/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर -7, इसको आप एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 बन जाएगा ये 14, और यहाँ आ जाएगा -5/2 which is equal to 2 to the power -19/2। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों आप देख ही रहे होंगे कि हमारे लॉज, एक्सपोनेंट्स के लॉज यूज करके हम कितनी इजीली इतने बड़े बड़े नंबर्स को सिंप्लीफाई करके इतना छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, अब थोड़े इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहां पे देखिए हमें दे रखा है 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5 डिवाइड बाय 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। देखिए यहां पे ब्रैकेट्स में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये किसी ना किसी की पावर है। जैसे 25 5 की पावर है, 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 8 2 का क्यूब है, 243 भी होगा ही किसी का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे हमें कुछ इस तरह की टर्म्स दे रखी है, हमें ये एनालाइज करना है सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे 25 है तो उसको 5 स्क्वायर लिख देंगे, 16 है तो उसको 4 स्क्वायर लिख देंगे, या फिर 16 की जगह 4 स्क्वायर लिखेंगे हम इसको 2 to the power 4 लिख सकते हैं। 8 है तो इसको हम 2 क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहला स्टेप हमारा यही करते हैं, देखें क्या मिलता है। तो 25 को हम अगर 5 स्क्वायर लिख देते हैं तो इसकी पूरे की पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, इंटू 243 पर भी हम आएंगे दोबारा। 16 को हम लिख देते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 भी 16 ही होता है, और पावर इसकी आ जाएगी 5/4 इंटू 8 को हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 और होल पावर 4/3। अब 243 के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, तो 243 को हम देखते हैं कि किस तरीके से, किसका ये रूट है, स्क्वायर रूट है या जो भी है। तो देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। फिर से 3 से जा रहा है, 3 2 6, 2 बचा और 7। अब ये फिर से जा रहा है, 3 9 जा 27, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3। तो मतलब ये 1 2 3 4 5, 3 to the power 5, 243 क्या है, 3 to the power 5 है, 3 to the power 5 है, कुछ ऐसा बन गया अभी। अब देखिए 2 इंटू 3/2, यहां पे हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3/2, यहां पे हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 3/5, यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5/4, यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4/3। लिख लेते हैं इसको भी। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3/5 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है।
इसका मतलब यहां पे हमें बन रहा है 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, यहां पे हम दो प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? देखिए, न्यूमरेटर में एक डिफरेंट लॉ लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक डिफरेंट लॉ लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर में कौन सा लॉ लग रहा है? न्यूमरेटर में तो लग रहा है कि a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है, दोनों पावर सेम है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a b की पावर m। तो इसको यहां लिख भी लेते हैं, इसको ऐसा ही 5 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब डिवाइड में यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सा लॉ लग रहा है? देखिए यहां पे लग रहा है a की पावर m है इंटू a की ही पावर n है। तो इसका मतलब a की पावर हम m प्लस n लिख सकते हैं। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 की पावर 5 प्लस 4 यहां पे बन रहा है। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 3 15 हुआ, 15 की पावर 3 हो गई है, डिवाइड बाय 2 की पावर 9 हो गई है, 2 की पावर 9 हो गई है। दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर आंसर। 15 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 9। ये और सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता है। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, कुछ स्टेप्स ज्यादा जरूर थे, पर प्रॉपर्टीज तो हमें वही यूज करनी पड़ी जो अभी हमने देखी थी, लॉज हमें वही यूज करने पड़े जो अभी हमने देखे थे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है क्योंकि इसके अंदर एक रूट साइन है, एक और रूट साइन है और फिर यहाँ पे स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले इस रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अंदर वाले रूट को हम कैसे हटाएंगे? देखिए यहां पे हम पहले बाहर वाले रूट को तो एज इट इज लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा स्पेस लेके लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास में एक्स की पावर 2 इंटू 1/3 विच इज एक्स की पावर 2/3। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब क्या करेंगे, इस वाले रूट साइन को भी हटाएंगे। इस वाले रूट साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2/3 तो ऐसे इज रहेगी और इस पूरे की होल पावर आ जाएगी 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 2/3 इंटू 1/4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा बच्चों एक्स की पावर 1/6। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। मतलब इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था पर था बड़ा इजी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है पर है बड़ा आसान क्वेश्चन। हमें दे रखा है 16 इंटू 2 की पावर n+1। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो वेरिएबल में दे रखी है, हमें n दे रखा है, हमें कोई इसकी नंबर की वैल्यू नहीं पता है। n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो 16 इंटू 2 टू द पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइड बाय 16 इंटू 2 टू द पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n+2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। इस 4 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। इस 16 को अगेन हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और इस 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे। तो यहां पे ऐसा अगर हम लिख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पे आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n+1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर n डिवाइड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n+2 माइनस 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर n+2। ये हुआ। अब देखिए यहां पे आप देखिए बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे, कर देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 2 टू द पावर n+1+4 माइनस 2 टू द पावर n+2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 4 प्लस n+2 माइनस 2 टू द पावर n+2+1। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 टू द पावर n+5 माइनस 2 टू द पावर n+2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर n+6 2 टू द पावर n+6 माइनस 2 टू द पावर n+3। अब यहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको यहां पे एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी। देखिए यहां पे देखिए दे रखा है 2 टू द पावर n+5 और माइनस 2 टू द पावर n+2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर n+6 माइनस 2 टू द पावर n+3। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या फर्क है? देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर n+5, यहाँ पर n+6, यहाँ पे n+2, यहाँ पर n+3। मतलब कि ये जो पार्ट है न्यूमरेटर का, ये और ये वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर का,
इन दोनों में सिर्फ एक 2 का डिफरेंस है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम एक 2 से मल्टीप्लाई और कर देते, हमें करना नहीं, मान लीजिए मैंने कर दिया, ऐसा मैं कर देता, तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम, 2 टू द पावर n प्लस 5 प्लस 1 लिख देते, इसको हटा के, तो ये बन जाता है n प्लस 6। वैसे अगर हम यहां पर ऐसा कर देते हैं कि 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 5, 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 5, ऐसा हम लिख देते हैं। और यहां पे भी क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है। यहां पे अगर हम लिख दें 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2, तो अब देखिए इस वाले और इस वाले 2 को छोड़ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इस वाले 2 को तो हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। लिख लेते हैं इसको ऐसा ही, 2 टू द पावर n प्लस 5 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2, और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल देते हैं। डिवाइड बाय 2 कॉमन अगर निकालते हैं तो आ जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 5 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2। ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म और ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ रही है, एग्जैक्ट हमारी, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो बच्चों इस पूरी टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है लास्ट में 1/2। देखा, यहां पे ये जो स्टेप है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजीली आप इस टाइप के स्टेप्स को कर पाएंगे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है 81/16 की पावर -3/4 इंटू 25/9 की पावर -3/2 डिवीजन 5/2 की पावर -3 का। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन में देख के ये चीज तो ऑब्जर्व कर ही पा रहे होंगे कि जो 81 है, देखिए वो 3 की पावर 4 होता है, 16 है वो 2 की पावर 4 होता है, 25 है वो 5 की पावर 2 होता है, और जो 9 है वो 3 की पावर 2 होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम यहाँ पे यही कर लेते हैं कि इन सबको उनकी पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, और होल डिवीजन बाय होल पावर है इसमें 3/4 की, -3/4 की, इंटू 25/9 मतलब 5 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, और इस पूरे की पावर -3/2 हो जाएगी, और यहाँ डिवीजन साइन को ऐसे रहने देते हैं, और आ जाएगा 5/2 की पावर -3। ठीक है, अब देखिए 3/2 दोनों की पावर 4 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे 3/2 की पावर 4 और होल पावर -3/4 इंटू, अब देखिए 5/3 की पावर 2, और इस पूरे की पावर हो जाएगी -3/2, और डिवीजन 5/2 की पावर -3। ठीक है, इसके बाद देखिए 3/2 की पावर 4 और उसकी पावर -3/4, मतलब कि हम यहां पे लिख सकते हैं 4 इंटू -3/4, 3/2 इस पूरे की पावर हो जाएगी 4 इंटू -3/4 इंटू, अब देखिए यहां पे 5/3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर -3/2, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 5/3 की पावर 2 इंटू -3/2। ठीक है, डिवाइड 5/2 की पावर -3। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, इधर ये 4 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, इधर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3/2 की पावर बच रही है -3 इंटू 5/3 की पावर बच रही है, 5/3 की पावर बच रही है -3, डिवाइड बाय 5/2 की पावर बच रही है -3। ये भी क्लियर होगा आपको। अब यहां पे देखिए, एक यहां पे टर्म है 5/3, एक यहां पे टर्म है 5/2, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हम यहां पे अब कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अब यहां पे क्या करा जाए, देखिए आप नोटिस करिए सबकी पावर्स नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं सबकी पावर्स को पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं पॉजिटिव, रेसिप्रोकल करके। अब 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 3/2 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/3 की पावर 3, यहां इक्वल टू साइन लगाना है हर जगह, इंटू 5/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 की पावर 3, डिवाइड बाय 5/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 की पावर 3। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और नोटिस करिए, यहां पे डिवीजन साइन है। कभी भी दो फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हम डिवीजन कैसे करते हैं, जो डिवीजन साइन होता है उसको मल्टीप्लाई बना देते हैं, और जो हमारे पास में फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब कि यहां पे हम 5/2 लिख देंगे 2/5 की जगह, तो यह हो जाएगा हमारे पास 2/3 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर 3 इंटू 5/2 की पावर 3। ठीक है,
अब हम ऐसा लिख लेते हैं कि 2 पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 के नीचे 2 वाली टर्म ले आइए, 3 के नीचे 3 वाली टर्म ले आइए, 5 के नीचे 5 वाली टर्म ले आइए, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। और यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी लगा ही सकते हैं, बेस देखिए दोनों सेम है, 2 2 और डिविजन आने बीच में, मतलब 2 की पावर 3 माइनस 3 विच इज 2 की पावर 0। वैसे यहाँ पे देखिए बेस सेम है 3 3, पावर्स दोनों के 3 3 और बीच में डिवीजन साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 3 माइनस 3 विच इज 3 की पावर 0। वैसे यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 3 विच इज 0, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 3 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 5 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, दिस इज आवर आंसर। बच्चों जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमें आंसर हमारा मिल गया 1। थोड़ा सा लंबा मेथड, लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स शो दैट, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, एक्स वाई जेड, और इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, मतलब इनकी वैल्यू कोई भी 1 2 3 4 1/2 -1/2 -3/2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है दिस इज इक्वल टू 1, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिख गंदा सा रहा है, डिफिकल्ट सा रहा है, पर है बड़ा आसान। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जो पावर में -1 लिखे हुए है ना, इन सबको नीचे ले आता है रेसिप्रोकल करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बच्चों आ जाएगा अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट जेड अपॉन वाई इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन जेड, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद में इनकी जो पावर है वो 1/2 रेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट साइन है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं वाई अपॉन एक्स की पावर 1/2 इंटू जेड अपॉन वाई की पावर 1/2 इंटू एक्स अपॉन जेड की पावर 1/2, ठीक है। अब यहां पे हम एक प्रॉपर्टी हमारी और यूज कर सकते हैं विच इज a बाय b की पावर, अगर m हमें गिवन है देन वी कैन राइट a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। वही चीज यहां पे भी कर सकते हैं, करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास में y की पावर 1/2 डिवाइड बाय x की पावर 1/2 इंटू z की पावर 1/2 डिवाइड बाय y की पावर 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय z की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे y के नीचे y की टर्म ले आते हैं, y के नीचे ये y वाली टर्म ले आते हैं, इस z के नीचे z वाली टर्म ले आते हैं, इस x के नीचे x वाली टर्म ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 1/2 डिवाइड बाय ये इधर आ जाएगा y की पावर 1/2 इंटू z की पावर 1/2 ये इधर आ जाएगा, तो अपॉन z की पावर 1/2। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइड बाय x की पावर 1/2। देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, सेम क्वांटिटीज है, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटीज है, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटीज है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 टू 1 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन लगा लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या होगा 1 के इक्वल होगा। देखिए कितना गंदा सा क्वेश्चन दिख रहा था पर था कितना आसान। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कभी भी हमें अगर इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें हमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी दे रखी हो, इक्वल टू साइन लगा, और राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटी दे रखी हो, तो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करना चालू करेंगे या इसे राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करें तो ज्यादा आसान रहेगा, तो चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वांटिटी को पूरे को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है a टू द पावर -1 अपॉन a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 अपॉन a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1। अब देखिए जितने भी पावर नेगेटिव हैं उन सबको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव तो बना ही लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a डिवाइड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a डिवाइड बाय 1/a माइनस 1/b, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे,
देखिए यहाँ पे 1/a प्लस 1/b है, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1/a माइनस 1/b है, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, 1/a न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा ab, ठीक है, और यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा a प्लस b। वैसे अगर यहाँ पे भी बात करें तो इधर आ जाएगा 1/a डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा b माइनस a डिवाइड बाय ab, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में इस 1/a को थोड़ा यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ताकि साफ सुथरा समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। 1/a को ऐसा लिख लिया और यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1/a प्लस b डिवाइड बाय ab। वैसे यहाँ पे लिख देते हैं 1/a और 1/b माइनस a डिवाइड बाय ab, ठीक है। इसके बाद में बच्चों क्या होगा, इसके बाद में ये जो ab है ये तो ऊपर चला जाएगा, ये भी ab जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाय समथिंग क्या हो रहा है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय a प्लस बी अपॉन ab ये हो रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन लगा देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ab अपॉन a प्लस बी, और जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ab अपॉन a प्लस बी। वैसे यहाँ पे भी होगा और सेम चीज यहाँ पे भी होगी, तो जब ऐसा कर देंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास में 1/a और इधर आ जाएगा हमारे पास में ab अपॉन a प्लस बी प्लस 1/a ab अपॉन b माइनस a, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, इस a से इस a को कैंसिल कर सकते हैं, इस a से इस a को कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन इस a प्लस बी को भी लिख देते हैं b प्लस a प्लस b अपॉन b माइनस a, ऐसा लिख दिया। अब फिर से यहाँ क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा b प्लस a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a, यहाँ आ जाएगा b इंटू b माइनस a प्लस b इंटू b प्लस a, b इंटू b प्लस a, ठीक है। इसके बाद में ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर b इंटू b, फिर माइनस ये वाला माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, फिर b इंटू a b प्लस b इंटू b स्क्वायर b प्लस सॉरी b इंटू प्लस a, तो यह आ जाएगा प्लस ए बी, और डिवाइड में आ जाएगा b प्लस a b माइनस a। बच्चों ये आइडेंटिटी आप पहचान पा रहे हैं कौन सी है, बच्चों ये आइडेंटिटी है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली। जैसे कि अगर आपको अगर गिवन है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आपको गिवन है b प्लस a इंटू बी माइनस a, तो आप इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए। उसको यहाँ पे इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में a b से a b तो कैंसिल हो रहा है, और ये b स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए था, ये तो हमें प्रूव करना था, आ गया है, हेंस प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है इफ 27 टू द पावर x इक्वल टू 9/3 टू द पावर x फाइंड x। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करना होगा यहाँ पे हमें, सबसे पहले ये जो 27 है आप उसे देखिए। 27 क्या है, 3 का क्यूब है, तो इस 27 को हम लिख देते हैं 3 क्यूब, और ऊपर पावर तो x है ही सही, ठीक है। इसके बाद 9 को देखिए, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं डिवाइड बाय 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पावर्स है 3 और x ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 3 की पावर 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए दोनों के जो बेसिस हैं वो सेम है 3 और 3, और बीच में डिवीजन साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 की पावर 2 माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ इक्वल टू साइन के दोनों तरफ जो बेसिस है वो सेम है, ठीक है। इधर भी 3 है इधर भी 3 है, बस पावर्स दोनों के अलग अलग हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर्स हैं वो इस तरीके से इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बेस तो सेम है ना, और बीच में इक्वल टू साइन है, मतलब ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम ही होंगी, तो 3x को 2 माइनस x के इक्वल होना पड़ेगा। अब आप यहां से x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 3x तो यहीं रहने देंगे, इस माइनस x को जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस x बन जाएगा इक्वल टू 2। 3x प्लस 1x क्या हुआ
4x हुआ इक्वल टू 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हुआ 2/4 हुआ। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहां पे आ गए बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 1/2। वैसे तो क्वेश्चन इजी था पर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही बच्चों। यहां पे देखिए हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 to the power 5x डिवाइड बाय 2 to the power x इक्वल टू 5th रूट ऑफ 2 to the power 20। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। है तो वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी करा था, चलिए करके देखते हैं। यहां पे देखिए डिवीजन साइन है, इसका मतलब यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 to the power 5x इंटू 1/2 to the power x। ठीक है, और यहां पे जो 5th रूट है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 20 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे 5 और ये 20 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 to the power 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 to the power 5x डिवाइड बाय 2 to the power x हो रहा है। अब बेस है क्योंकि कॉमन और डिवीजन साइन है बीच में, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 to the power 5x माइनस x, और ये किसकी इक्वल है 2 to the power 4 के। इसी को अगर हम फर्दर एक और स्टेप बना के लिख दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power 5x माइनस x विच इज 4x इज इक्वल टू 2 to the power 4। देखिए बेस सेम है, बीच में इक्वल टू साइन है, तो पावर्स को भी सेम होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ 4x इक्वल टू 4 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 अगर नीचे आ जाता है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दिस इज आवर आंसर। अब बच्चों एक ये वाला क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहां पे हमें दे रखा है 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। हमें यहां पे भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में जो 135 दिया है ना उसे ऑब्जर्व करिए। देखिए 135 जो है उसके फैक्टर्स निकालते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होंगे, एक तो इसका 5 फैक्टर होगा, 5 2 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। मतलब कि हम लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 3 to the power 3 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो एक हमारी बात हुई। अब वापस सीधे इस वाली इक्वेशन पे आइए। यहां पे दे रखा है 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। अब 135 को हम ऐसा लिख देते हैं 5 इंटू 3 to the power 3। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 5 है और 3 है, राइट हैंड साइड में 5 है और 3 है। बेस है 5 और 3, बेस है 5 और 3। ठीक है, इसके अलावा यहां पे कोई प्लस साइन नहीं है, कोई माइनस साइन नहीं है, सिर्फ यही दो हमारे पास क्वांटिटीज है गिवन है। चलिए अब देखिए यहां पे 5 की जो पावर है और यहां पे जो 5 की पावर है वो दोनों सेम होनी चाहिए। वैसे यहां पे जो 3 की पावर है और यहां पे जो 3 की पावर है वो दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि बेस तो सेम है 5 और 3, 5 और 3, मगर पावर्स ही तो अलग अलग हैं। अगर पावर्स इक्वल होंगी तभी तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगी, वरना ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो ही नहीं सकती थी, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो ही नहीं सकती थी। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि x माइनस 2 की वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो सकती है। और यहां पे भी देखिए 2x माइनस 3 जो है वो 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो अब इन दोनों से x की सेम वैल्यू निकलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए x तो एक ही है ना इक्वेशन में पूरी में, तो x की तो एक ही वैल्यू हो गया एट अ टाइम। तो देखिए x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 2, अगर उधर जाता है तो माइनस 2 उधर जाता है तो बन जाएगा +2, तो 1 + 2 इट मीन्स x इक्वल टू 3। यहां से भी अगर बात करें तो 2x इक्वल टू 3 जो है माइनस 3 जो उधर जाके बन जाएगा +3, 3 + 3, और यहां पे आ जाएगा x इक्वल टू 3 + 3 6 हुआ डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 भी नीचे ले आए और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू है 3, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी विच इज 3।